दोस्तों, आप सभी लोगों को एक दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई बात लेके आज आया हूँ, शुरू करता हूँ। बुद्धिमानी यानी इंटेलेक्ट के केस में दो ही लोगों की सबसे ज्यादा बात होती है। उनमें से एक होता है टैलेंटेड और दूसरा होता है जीनियस। ऐसा कहा गया है कि टैलेंटेड वन स्टेप नीचे होता है और जीनियस एक स्टेप ऊपर होता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो कहीं मैंने एक बहुत अच्छा कोटेबल कोट पढ़ा था, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Fact form of life indeed. I have encountered many a times various examples where I have found a clear cut demarcation between a talent and a genius. And that's why only someone who have encountered before I, not just encountered before I, but who have handled the two variety of persons with the different traits, has given up this quotable quote that doing easily what others find difficult is talent, and doing what's impossible for talent is genius. Let me repeat it with the body language also. Doing easily what others find difficult is talent, but doing what is impossible for talent is genius. वाकई ये ठीक है, ठीक ही नहीं है, वाकई एक अलग सी बात है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि जीनियस कोई भी नया काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। कई लोग जीनियस हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन, लुइस डी ब्रोगली, मैक्स प्लांक, इरविन श्रोडिंगर, नील बोर, अर्नेस्ट डेनियल रदरफोर्ड, कितने लोग हुए, सभी जीनियस हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने अपने पीरियड में उन्होंने जो काम किया उनसे पहले दूसरा नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ने जो काम किया उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। फिर नील बोर ने किया एटॉमिक मॉडल, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हर आदमी जो कि जीनियस था उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कोटेबल कोट में आएगा।
जो रियल जीनियस है, ऐसा पाया गया है। इट हैज बीन फाउंड एवरी टाइम इन केस ऑफ एवरी जीनियस दैट अ जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन and 99% perspiration. Inspiration may be that he might have been inspired by someone else, maybe by whom he is inspired is not exactly from the same trade, from the same direction, and from the same job may be altogether different. His traits may be altogether different, his personality may be altogether different, but there was something which inspired the other one, who had ultimately transformed himself into a genius. उसकी पर्सनैलिटी अलग थी जिससे एक आदमी इंस्पायर हुआ, उसकी वर्किंग अलग थी, उसके काम अलग थे, उसकी सोच भी बिल्कुल अलग थी, उससे इंस्पायर होकर इसने अपनी लाइन में काम किया. सो कीपिंग इन व्यू अदर्स पर्सपेक्टिव एंड डेवलप योर ओन वे, डेवलप योरसेल्फ इन अनदर वे, दैट इज जीनियस. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन बट 99% perspiration. And this perspiration, dictionary wise, means, perspiration means sweating. Of course, अगर जीनियस है, आज जीनियस है, तो अपने बैकग्राउंड में उसने कभी न कभी बहुत मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी. रातों रात कोई आदमी महान नहीं बन जाता, कुछ करना होता है, करके दिखाना नहीं होता, कर देता है आदमी. देखने वाले तो खुद ही देख लेते हैं. साइकिल मैकेनिक थे, विल्बर राइट और विल राइट ब्रदर्स साइकिल मैकेनिक थे, उन्होंने ही डेवलप किया एयरक्राफ्ट. पहले तो उनको बैंक फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे, बाद में आज कंडीशन ये है कि उन्हीं के कंसेप्ट में और मॉडर्नाइजेशन होते चले जा रहे हैं और रिफाइनमेंट होता चला जा रहा है उस टेक्नोलॉजी में, और काफ़ी कुछ मिलता चला जा रहा है लोगों को नया. डिफेंस में भी वही टेक्नोलॉजी और रिफाइन होकर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, अब अल्टीमेटली क्रेडिटेड कौन है? विल्बर राइट एंड ऑरवेल राइट. highly intellectual but later became genius. ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, साइरस मैककॉर्मिक, रॉबर्ट मैककॉर्मिक, और भी बहुत सारे हैं, बाद में कभी बात करेंगे इनके बारे में. तो 1% इंस्पिरेशन, इंस्पायर हुआ है किसी से, राइट, किसी न किसी से इंस्पायर हुआ होगा. आदमी खुद की थिंकिंग में इंस्पायर भी होता है, सेल्फ इंस्पायर्ड भी होता है. ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. गॉड नोज व्हाट एक्चुअली ही हो सकता है खुद ही से इंस्पायर हुआ हो सकता है किसी दूसरे से इंस्पायर हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 1% हुआ है. उसके बाद खाली इंस्पायर हो गए, बैठ गए, ओके नो प्रॉब्लम, आई एम इंस्पायर्ड, दैट्स ऑल. आई एम इंस्पायर्ड बाय सो एंड सो, आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन, ओके, इंस्पायर हो गए. नथिंग डूइंग, नथिंग अचीविंग. कोई नहीं पूछता, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है असफल होने में, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लगता है सफल होने में. बिल्कुल अलग मामला है. लेकिन इंस्पायर होने के बाद, किसी से भी इंस्पायर हो, रिगार्डलेस ऑफ फ्रॉम whom soever the person concerned is inspired, right? Ultimately what he is supposed to do is to perspire, that is sweating that meant sweating. प्रैक्टिकली ही ऐसा होता है
सर्दियों के मौसम में भी काम करते करते आदमी को पसीना आने लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, सर्दियों के मौसम में पसीना आ गया जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। एनीवे उसको छोड़ देते हैं। बट genius is indeed 1% inspiration and 99% perspiration, and that is why only it is called that doing easily what others find difficult is just a talent, but doing what is impossible for talent, टैलेंट भी वो नहीं करके दिखा सकता है, इम्पॉसिबल है। तो वो कहेगा, अगर एक मान लो पहली बात तो कहेगा नहीं जीनियस कि मुझे ये करना है, मेरा ये प्लान है, लेकिन अगर कहेगा तो टैलेंटेड हंसेगा कि यार मैं इतने दिन से झक मार रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो बेकार की बात कर। लेकिन जब वो बिना कहे चुपचाप अपने करने पे आ जाएगा, धीरे धीरे करता रहेगा, द डे इज नॉट वेरी फार when the second half of the sentence will be proved correct that doing what is impossible for talent is genius. And that's why only इस जीनियस को लेकर H.W. लॉन्गफेलो की एक पोइट्री, उसकी 4 लाइन्स मुझे याद है। The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. महान लोगों ने जो ऊंचाइयां हासिल की वो एक रात में नहीं कर ली थी, एक फ्लाइट में नहीं कर ली थी, लेकिन उन रातों में कि जब उनके कॉम्पेनियंस सो रहे थे, वो धीरे 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 करके एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे। एनीवे, मिरेकुलस कम्युनिकेशन में इसका सिर्फ एक ही पार्ट आता है, और वो पार्ट है किसी ने टैलेंटेड और जीनियस पर्सन के बारे में पूछा, कभी एक क्वेश्चन पूछा कि टेल मी one line difference between a talented and a genius. What you ought to do is to speak straightforward, doing easily what others find difficult is talent, and doing what is impossible for talent is genius. Because genius is 1% inspiration. Follow it up. See, this sentence has to be followed by this sentence later. Doing easily what others find difficult is talent, and doing what is impossible for talent is genius. Because genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Both the things. यहाँ एडजेक्टिव 2 है, टैलेंट और जीनियस। थोड़ा सा ग्रामर बताऊंगा। यहाँ टैलेंट और जीनियस सिर्फ 2 एडजेक्टिव हैं, लेकिन वर्ब एक ही है बस। ये तो कंडीशनल एक्सप्रेशन है, इम्पॉसिबल। इजीली और इम्पॉसिबल, ये 2 जो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। किसके साथ क्या कंडीशन लगती है, ये इजीली कर तो दिया, लेकिन वो दूसरे टॉम डिक एंड हैरी के तुलना में कह दिया, कंपैरिजन में कह दिया, दूसरे नहीं कर सकते, उसको पता आसानी से कर लेगा, टैलेंटेड है। वेल, थैंक यू वेरी मच।